मिफ्ता साहब, ये भी आपको याद होगा कि पिछले बजट में रिटेलर्स, ट्रेडर्स, प्रॉपर्टी और हमने बड़े नंबर्स देखे कि हाउ वुड दे बी डेल्ट, लेकिन वो हो नहीं सका। मैं आपको याद करवाती हूँ कि प्रॉपर्टी पे जिन टैक्सेस की बात की थी तो उन्होंने तो अपना बिजनेस ही रोक दिया, उन्होंने अपनी एक्टिविटी रोक दी, तो टैक्स कहाँ से आना था जब एक्टिविटी रुक गई? तो अब ये कैसे देखेंगे बड़े रिटेल सेक्टर को इस बजट में? देखिए, प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपरली स्पीकिंग टैक्स जो है वो सूबे का इख्तियार है। हमारे जैसे लोगों की तो ये सोच है कि आप एक मरतबा एनएफसी का कमीशन बैठें और दोनों एग्रीकल्चर टैक्स और प्रॉपर्टी या तो आप वफाक में दे दें, या अगर सूबों को कहें कि वो अपना टैक्स लें और बाकी आप एनएफसी के सूबे में कुछ कम पैसे दें, तो उनके पास इंसेंटिव होगा टैक्स देने के लिए। आज के दिन में सिंध और पंजाब हुकूमत के पास 1,000 अरब रुपया फालतू रखा हुआ है, जबकि वफाक जो है यहाँ पे कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो रही है। इस किस्म से मुल्क नहीं चलता कि जब वफाक को आप कंगाल कर दें और सूबों को अमीर करें। मतलब ऊपर की इमारतें अगर कमरे अच्छे हों, आराइशी हो, नीचे की फाउंडेशन गलत हो तो वो इमारत गिर जाएगी। हम अपने अरसे से कह रहे हैं, 8-10 साल से हम लोग में और शायद अब्बासी साहब और दीगर कह रहे हैं कि यार एनएफसी अवार्ड को एक मरतबा रिविजिट कर लो। वो 2010 में बना था, 2015 तक चलना था, उसके बाद आपने 10 साल से वो भी नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब वो करने में भी पीछे रहते हैं। जब तक कि आप फंडामेंटल इस्लाहात नहीं करेंगे, ये मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है और जाता रहेगा, और हमको ऑब्वियस चीजें जो करनी है वो हम कर नहीं पा रहे। अच्छा मिफ्ता साहब, एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ 0.6% ही हुई है। बहुत बड़े दावे थे, टॉल क्लेम्स थे गवर्नमेंट के कि एग्रीकल्चर पे जो अनटैक्स्ड एरिया उसको टैक्स कर देंगे, डॉक्यूमेंट कर देंगे, छोटे बड़े लोन्स देंगे, टैक्स कलेक्शन भी होगी, एक तरह से कुछ नहीं हो सका। देखिए, एग्रीकल्चर टैक्स जो ये 0.6% ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये भी एक अजुम्बा है। सच्ची बात यह है कि जो 5 मेजर हमारे क्रॉप्स होते हैं, जिसमें वीट है उसकी प्रोडक्शन कम है, कॉटन है उसकी प्रोडक्शन 30% कम है, जिसमें राइस है उसकी प्रोडक्शन 1.5% कम है, जिसमें गन्ना है उसकी प्रोडक्शन कम है, और जिसमें मेज़ है, मकई, उसकी प्रोडक्शन कम है। तो मुझे तो ये भी समझ में नहीं आती कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर ग्रोथ कैसे दिखा रहे हैं ये, लेकिन ये लाइफ स्टॉक के अंदर ग्रोथ दिखा देते हैं जो एक्चुअली सही तरीके से मेजर नहीं होती है। और जो जीडीपी का इनका नंबर है कि 2.68% ग्रोथ हुई है, वो नंबर तो कोई भी सीरियसली नहीं लेता, वो तो कोई भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि आपने चौथे क्वार्टर में 5.5% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि मुमकिन ही नहीं है। आप पहले 3 क्वार्टर के अंदर बिजली की नेगेटिव वो दिखा रहे हैं ग्रोथ, और चौथे क्वार्टर में आपने 28% पॉजिटिव दिखा दी। इसी तरह आप कंस्ट्रक्शन की पहले 3 क्वार्टर नेगेटिव है, अचानक चौथे क्वार्टर में आपने पॉजिटिविटी दिखा दी फोरकास्ट में। तो ये फोरकास्ट तो एकदम वो ख्याली पुलाव है, सच्ची बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ग्रोथ जो है वो 2%। और मिफ्ता साहब, जो आपने बाकी इंडिकेटर्स के बारे में वजाहत की है, इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि 2.6% पॉपुलेशन ग्रोथ बता रहे हैं, तो एक ओपिनियन ये आ रही है कि आप अपनी ओवरऑल ग्रोथ 2.7% बता रहे हैं जीडीपी की, फिर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.6% है, तो व्हाट काइंड ऑफ कंपैरिजन इज़ दैट? इसमें इतने फ़ख्र की क्या बात है? आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है तो साथ साथ आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, तो किस तरह की ग्रोथ है जिसको आप ग्रोथ कह रहे हैं? देखिए बहन, एक तो हमको वैसे पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि 80 से 85 लाख बच्चा आपका पैदा हो रहा है हर साल। उसको 4 साल बाद स्कूलों में डालना है, आपके पास क्लासरूम नहीं है, आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास ऑलरेडी 2.70 करोड़ बच्चा स्कूल एज का स्कूल के बाहर है, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा नंबर है, और जो हम सबके लिए शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए। फिर आप ना पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ जाते हैं, ना आप क्लिनिक्स का काम करते हैं, और फिर जब इस तरफ आते हैं आप कि चलो आप बच्चों को इस पॉपुलेशन ग्रोथ को नहीं रोक सकते, तो फिर आप 2% अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है 2.5%, तो इतनी तो लेबर की ग्रोथ से हमारी ग्रोथ आ जाती है। तो आप तो बेसिकली नेगेटिव ग्रोथ पे जा रहे हैं, और पिछले 3 साल में हर साल पर कैपिटा जीडीपी कम हुई है। मतलब यह है कि औसतन हर पाकिस्तानी गरीब हुआ है, हर पाकिस्तानी औसतन गरीब हुआ है। और जो हुकूमत अपने बयानिए बेचने की कोशिश करती है और नहीं बिकता, वो इसीलिए नहीं बिकता कि कुव्वत खरीद लोगों की कम हो गई है। जो 3 साल पहला पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकते थे लाइफस्टाइल, आज वो औसतन नहीं कर सकते, उनको उनकी गुंजाइश कम हो गई है उनकी। तो मिफ्ता साहब ये बताइएगा, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है कि जो हुकूमत का नया मौशी प्लान है, साइड बाय साइड IMF के साथ बात भी कर रहे हैं, आपको वो प्लान ओवरऑल वैसे समझ आ रहा है? क्योंकि सनतकार और जो दूसरे सेक्टर्स हैं उन्होंने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहले से बता दिए कि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, बजट के से पहले हमारे यहाँ जो है वो एक सनतकारों की लाइन लगती है हुकूमत के पास मराद मांगने के लिए, जिसके अंदर बहुत सारी रेंट सीकिंग भी होती है, वो हो रही है। अब ऐसा हो गया है कि अब हुकूमत के पास मराद नहीं मांगते बेचारे, हुकूमत को कह रहे होते हैं कि बस मजीद हमें कुर्बा मत कर देना, मजीद हमारे ऊपर छुरी नहीं चलाना। आपका पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्स है,
इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इन तमाम ममालिक से ज़्यादा आपका टैक्स है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कॉर्पोरेट टैक्स हो। आपका इन सबसे महंगी बिजली है, आपकी इनकी सबसे महंगी गैस है। तो ना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और आप जितनी होम ग्रोन प्लान या फॉरेन ग्रोन प्लान या ये रोड मैप या वो रोड मैप बना लें, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं होगी जब तक कि आप बिजली और गैस की कीमतें कम नहीं करते, जब तक आप टैक्स रेट्स नहीं कम करते। और टैक्स रेट कम करने का इस वक्त जो तरीका है वो, जबकि इतना इस वक्त हमको डिफेंस के अंदर भी तवज्जो देनी है कि आप पीएसडीपी को कम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।